वेलकम बैक टू द मास्टर ट्रिक्स के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है दोस्तों। आज का वीडियो भारतीय संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर है। इसमें विस्तृत जानकारी है, मूल पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स दिए गए हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। संविधान देश का संविधान उस देश की राजनीतिक व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था तथा नागरिकों के हित को रक्षा का मूल माध्यम होता है। जो संविधान होता है वो नागरिकों के लिए राजनीतिक व्यवस्था करता है, न्याय व्यवस्था करता है और नागरिकों को हितों के लिए व्यवस्था करता है। संविधान जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है। सम का अर्थ होता है बराबर और विधान का अर्थ होता है नियम या कानून, अर्थात वह नियम जो सभी नागरिकों पर एक समान लागू होता है वो संविधान कहलाता है। संविधान जो भारतीय संविधान है इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है इस पे बात करते हैं। तो आप पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा की गई थी। कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए कुछ अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए जो निम्न प्रकार के हैं। अधिनियम से भारत में संविधान का नींव पड़ी। इन्हीं अधिनियमों के माध्यम से भारत में संविधान की नींव पड़ी है। भारतीय संविधान का विकास निम्न अधिनियमों से हुआ। तो सबसे पहले जो अधिनियम हम पढ़ेंगे वो है हमारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। पूछा जाता है रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? 1773 में। इसमें क्या क्या मेन बदलाव हुए इस पर देखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य को नियंत्रित व नियमित करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। सबसे पहले कौन सा आया था? रेगुलेटिंग एक्ट। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। रेगुलेटिंग एक्ट में ये पहला काम हुआ। और क्या हुआ? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने। पूछा जाता है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका आंसर क्या होगा? वारेन हेस्टिंग होगा। गवर्नर जनरल के लिए एक कार्यकारी परिषद की स्थापना की गई जिसमें 4 सदस्य नियुक्त किए गए, जिसमें कोई अलग से विधान परिषद नहीं थी। मुंबई मद्रास के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। फोर्ट विलियम कलकत्ता में फोर्ट विलियम में 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया? कलकत्ता में स्थापित किया गया। एपेक्स न्यायालय के रूप में भी किया गया था। नोट क्या है? सर एलिजा एम्पे जो थे वो देश के प्रमुख न्यायाधीश बने थे। यहाँ पे जो मुख्य न्यायाधीश रखे गए सर एलिजा एम्पे थे। यहाँ 3 अन्य न्यायाधीश थे, लॉर्ड टाइड और लॉर्ड चैम्बर्स और लॉर्ड लैम्पस्टर। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है सर एलिजा एम्पे के बारे में कि पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। कंपनी ने नौकरशाह को निजी व्यापार करने तथा मूल निवासियों से रिश्वत लेने पर रोक लगा दी। राजस्व कार्यों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्यों की संख्या आपकी 24 थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के 20 वर्षों के लिए व्यापारिक अधिकार दिए गए थे। कितने वर्षों के लिए दिए गए थे? 20 वर्षों के लिए व्यापारिक अधिकार दिए गए थे। इसके बाद हमारा आता है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आता है। इसमें मेन बदलाव क्या हुए? उसमें कुछ सुधार लेके आए। क्या है? कंपनी के वाणिज्यिक राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। अब बोल दिया गया कि इसमें कंपनी जो वाणिज्यिक कार्य करेगी वो अलग करेगी और राजनीतिक कार्य होंगे वो अलग होंगे। वाणिज्यिक कार्यों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई। वाणिज्यिक कार्य के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तथा राजनीतिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स की स्थापना की गई। तो राजनीतिक कार्य के लिए अलग बना दिया गया और वाणिज्यिक कार्यों के लिए अलग बना दिया गया। सदस्यीय परिषद गवर्नर जनरल की शक्तियां कम कर दी गई। भारतीय विषयों को प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार के सामने रखा गया।
जो भी भारतीय विषय थे उनको प्रत्यक्ष रूप से अब कहाँ ब्रिटिश सरकार के सामने रखा गया। भारत में कंपनी के क्षेत्रों को ब्रिटिश आधिपत्य कहा गया। मद्रास और बॉम्बे में गवर्नर परिषदों की स्थापना की गई। फिर आ जाता है चार्टर एक्ट 1793। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा व्यापारिक अधिकार 20 वर्ष के लिए फिर से बढ़ा दिए गए और इंडियन सिविल सर्विस ICS 21 अप्रैल 1793 को पहली बार आयोजित किया गया। सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल और 1793 में राजस्व बोर्ड राजस्व पुलिस की स्थापना की गई। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और इसके नोट्स बना लें। जो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें दिख रही हैं उसके नोट्स बना लें। फिर आ जाते हैं चार्टर अधिनियम 1813 पे। चार्टर अधिनियम 1813 केवल 2 व्यापारिक अधिकारों को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे व्यापारिक अधिकार खत्म कर दिए गए। वो 2 व्यापारिक अधिकार कौन से थे? अब ईस्ट इंडिया कंपनी को केवल और केवल चाय का व्यापार करने का अधिकार था और चीन के साथ व्यापार करने का अधिकार बचा था। भारत में कंपनी के व्यापारिक एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, संपूर्ण ब्रिटिश के लिए खोल दिया गया। अब केवल ये कह दिया गया केवल कंपनी काम नहीं करेगी, कंपनी ही केवल नहीं है, बाकी पूरे ब्रिटिश ही पूरा व्यापार भारत के साथ में कर सकता है। एकाधिकार खत्म हो गया कंपनी का। नेक्स्ट चार्टर आता है 1833 का। इसमें क्या क्या बदलाव हुए? बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। जो बंगाल का गवर्नर हुआ करता था अब उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। यह केंद्रीकरण की दिशा में प्रथम कदम था। अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया और अब केवल प्रशासनिक संस्था के रूप में कार्य कर रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो बची वो व्यापारिक रूप से ख़त्म हो गई, अब केवल प्रशासनिक रूप से ही बचती है। फिर आ जाता है चार्टर एक्ट अधिनियम 1853। इसमें क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के केवल प्रशासनिक वजूद ही रह गया और इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के 6 सदस्य हटा दिए गए। 1853 में पहली बार ICS के लिए परीक्षा आयोजित की गई। गवर्नर जनरल परिषद के विधायी एवं कार्यपालिका कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। केंद्र विधान परिषद में 6 सदस्य कर दिए गए। इन 6 सदस्यों में 4 को मुंबई, मद्रास, बंगाल और आगरा के प्रांतीय सरकारों को नियुक्ति के लिए दिया गया। सिविल सर्विस की भर्ती के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की प्रणाली का परिचित करवाया गया। अब क्या होता है कि यहाँ से 1857 की क्रांति हो जाती है, जिसके बाद में 1858 से लेके 1947 तक अब ब्रिटिश क्राउन का शासन रहेगा, ताज का शासन रहेगा। यहाँ पे सीधे ब्रिटिश शासन लागू हो जाएगा।